हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनोज किशोर, ऑप्शन बी विनायक मिश्रा, ऑप्शन सी प्रीति सुदान, ऑप्शन डी अनामिका सिन्हा। तो जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है आपका? जो राइट आंसर है वो है आपका प्रीति सुदान। प्रीति सुदान से पहले जो इनके चेयरमैन थे वो कौन थे? मनोज सोनी थे। मनोज सोनी ने अभी रिसेंटली में क्या दे दिया है? रेजिग्नेशन दे दिया है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 315 में क्या होता है आपका? यूपीएससी का डिस्कशन किया गया है। जो हमारी न्यू चेयरमैन बनी है प्रीति सुदान, उनका जो कार्यकाल रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? उनका कार्यकाल आपका 1 अगस्त से 1 अगस्त टू 1 अप्रैल 2025 तक रहेगा, इनका जो कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has been appointed as the first woman Director General of Medical Services Army? चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनीता कुमारी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल विनीता कुमारी, लेफ्टिनेंट जनरल महिमा द्विवेदी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। इससे जो पहले कौन थी? जो डायरेक्टर जो थी इससे पहले वो कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह थे। इससे पहले जो आपके डायरेक्टर थे वो कौन थे? दलजीत सिंह थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which union minister has been honored with the Lifetime Achievement Award for his contribution to diabetology? क्या कह रहा है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो आपका राइट आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह क्या बने हैं आपके? जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? ऑनर किया गया है। जो जितेंद्र सिंह हैं, जितेंद्र सिंह को इंडिया के सबसे बड़े मधुमेह रोग विशेषज्ञों का जो संगठन है उसमें उसे लाइफ टाइम मेंटर के रूप में भी सम्मानित किया गया है। तो हमारे जो जितेंद्र सिंह हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इनको जो मधुमेह रोग विशेषज्ञों का जो एक संगठन है, जो डायबिटीज़ के जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं डायबिटीज़ के, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी क्या किया गया है? उन्हें एक लाइफ टाइम मेंटर के रूप में उनको ऑनर किया गया है। In which country the Sado gold and silver mine, which was recently included in the UNESCO World Heritage Site, is located? ये कह रहा है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साड़ो सोनो और चांदी की खदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर है जापान। नेक्स्ट, चर्चा में रहा अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अचानकमार टाइगर रिजर्व क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो वो किस राज्य में स्थित है आपका? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये अचानकमार टाइगर रिजर्व है, ये चर्चा में जो रह रहा है, ये क्यों रह रहा है चर्चा में? क्या वजह है इसकी चर्चा में रहने की? चर्चा में रहने की ये वजह है कि इसमें क्या जो बाघों की क्या की जा रही है? गणना की जा रही है। तो जब बाघों की जो गणना कर रहे हैं उसमें क्या है? जो टाइगर की जो संख्या है वो क्या है? अप्रत्याशित रूप से क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाघ की गणना जो कर रहे हैं, बाघ गणना के अनुसार टाइगर की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है।
विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल। हाल ही में किस देश को सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी इंडिया। राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट, वेयर विल बी द 32th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बी हेल्ड? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए बैंकूवर, ऑप्शन बी मिलान, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी बीजिंग। तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द ब्रांड नेम्स इंडिया टू एंटर द इंडियन ज्वेलरी मार्केट? किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया है? ये देखिए, एक कंपनी है, उसने क्या करा है कि भारतीय आभूषण बाजार में क्या करने के लिए, प्रवेश करने के लिए क्या करा है, इंद्रिया नाम का क्या करा है, एक ब्रांड लॉन्च किया है। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है वो? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप या फिर महिंद्रा ग्रुप? तो राइट आंसर इज आदित्य बिरला ग्रुप। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द ओनली टैक्स फ्री स्टेट वेयर द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम योर सैलरी? भारत का कौन सा राज्य एकमात्र कर मुक्त राज्य बन गया है जहां सरकार आपके वेतन से कुछ भी नहीं ले सकती है? जो आपको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट क्या लेती है, उसमें से टैक्स लेती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि स्टेट है जहाँ पे क्या है, टैक्स फ्री है, जहाँ पे जो भी आपकी सैलरी आएगी उसमें से गवर्नमेंट कुछ भी नहीं लेगी। तो टैक्स फ्री स्टेट कौन सा है? गोवा, सिक्किम, केरला, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज सिक्किम। हु इज सेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए कौन तैयार है? सौरव गांगुली, मोहसिन नकवी, जय शाह, सौरव गांगुली, एहसान मानी। तो राइट आंसर इज मोहसिन नकवी। एट विच इवेंट डिड ऑल 5 इंडियन पार्टिसिपेंट्स विन मेडल इन 2024? 2024 में सभी 5 भारतीय प्रतिभागियों ने किस आयोजन में पदक जीते हैं? तो देखो, भारत में, इंडिया ने क्या किया है, 5 इंडियन ने क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है। किस में पार्टिसिपेट किया है? इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में। तो ये जो आपका पार्टिसिपेट किया है वो किया आपका इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में। तो क्या मिला है यहाँ से क्या मिला है? 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और 3 सिल्वर के मेडल मिले हैं। जो 5 इंडियन ने पार्टिसिपेट करा है उसमें से क्या लेकर आए हैं 5 इंडियंस? 5 ही क्या लेकर आए? मेडल लेके आए हैं। 2 गोल्ड मेडल है और 3 क्या है? सिल्वर मेडल है। कब से कब तक रहा था ये ओलंपियाड? तो ये आपका रहा था 21 to 29 जुलाई। ये ओलंपियाड 21 टू लेके 21 जुलाई to 29 जुलाई तक चला था। आगे ये जो ओलंपियाड था ये आपका हुआ कहाँ था? तो जो ओलंपियाड था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका इस्फान में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका ओलंपियाड? ये इस्फान। इस्फान ये आपका है कहाँ? इस्फान आपका ईरान में है। ठीक है। ये जो ओलंपियाड जो हुआ था इसमें जो आपका इंडिया है, इसकी रैंकिंग क्या है इंडिया की? तो इधर देखिए, सबसे जो पहले नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे आपका चाइना है। फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका? चाइना है। सेकंड पे कौन है आपका? रशिया है। थर्ड पे कौन है आपका? थर्ड पे आपका रोमानिया है। और फोर्थ पे कौन है आपका? फोर्थ पे आपका इंडिया है। तो ध्यान रखना, इस ओलंपियाड में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर की है? 4th रैंकिंग है। ये कौन सा एडिशन हुआ था ओलंपियाड का? ये 54th एडिशन हुआ था। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।